ये कहता है अगर भोजन खाते ही शक्ति देता, खाना खाते ही शक्ति देता, तो किसी पहलवान से पूछिए खा करके कुश्ती लड़ना चाहोगे कि लड़ करके कुश्ती लड़ करके खाना चाहोगे? ये कहता है कि मैंने हजारों विद्यार्थियों पर उपयोग किया। आप किसी कलाकार से पूछिए, बहुत बढ़िया पेंटिंग बनाना जानता हो, उससे पूछिए खा करके पेंटिंग बनाओगे कि बना करके खाओगे? आप में से कोई बहुत बढ़िया गाना जानता हो, पूछिए कि गाने की कंपटीशन है, खा करके गाना चाहोगे या गा करके खाना चाहोगे? आप सभी प्रोफेसर बैठे हैं, ज्यादातर एजुकेटिव्स बैठे हैं मेरे साथी। मैं आपसे पूछता हूँ, ईमानदारी से बताइए, लंच से पहले ज्यादा काम होता है कि लंच के बाद ज्यादा काम होता है? क्योंकि पेट में खाना जाते ही, जैसे ही पेट में खाना जाता है, ये खाना शक्ति देता नहीं है, पेट में जाने के बाद शक्ति खींचता है। आपका खींच लिया जी, खींच लिया है। इसके डाइजेशन में 60% ब्लड सर्कुलेशन हमारे स्टमक की तरफ हो जाता है। कितना करें? 60% ब्लड हमारे स्टमक में चला जाता है खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। 40% से ही पूरी बॉडी का काम चलता है। खाने के बाद आंखों में नींद और हाथ पैरों में थकावट महसूस होती है, क्योंकि पूरी बॉडी 40% ब्लड से चल रही होती है। आप कहेंगे खाना ताकत तो पचने के बाद देगा। अगर खाना पचने के बाद ताकत देता तो बड़ी विचित्र कहानी कि 4 घंटे स्टमक में घोल तैयार हुआ, इसके बाद रस बना, रस से रक्त बना, कम से कम 5 से 6 घंटे बाद ताकत देना चाहिए। इसके मुताबिक जो 8 बजे आप नाश्ता करके घर से निकले थे, 8 से 14, 1 और 2 बजे ताकत आनी चाहिए थी। ईमानदारी से बताना, 2 बजे ताकत आती है कि आपके लंच के पीरियड, सब लंच के टिफिन खुल जाते हैं? टाइम वही चल रहा। बताइए, सुबह वाला खाए थे ताकत दिया, तो फिर क्यों खाए? एक और 2 बजे किसी ऑफिस में जाकर के देखिए, बाबू लंच करने बैठ गया, जो 2 बजे लंच लिया, रात को 8 बजे ताकत आनी चाहिए, तो रात को 8 बजे फिर कमजोरी आ गई, फिर ये डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ है। क्योंकि खाना न खाते ही शक्ति देता है, खाना न पचने के बाद शक्ति देता है, क्योंकि फूड इज नॉट द सोर्स ऑफ एनर्जी, भोजन शक्ति नहीं देता है। ये डॉक्टर एस.एस. श्रीवास्तव हैं, ये प्रिंसिपल हैं मेडिकल कॉलेज के, जिन्होंने पहली बार इन धार्मिक सिद्धांतों पर वैज्ञानिक प्रयोग करा है। इनकी किताब है चिकित्सा विज्ञान की भ्रांतियां। डेलबॉक मेडिकल साइंसेस की इंग्लिश में किताब बनी है। ये कहते हैं कि चिकित्सा विज्ञान में पहली भ्रांति है कि स्वास्थ्य और औषधि, औषधि से स्वास्थ्य की आशा। दूसरी भ्रांति ये लिखते हैं कि भोजन कैलोरी और ऊर्जा, भोजन में न कैलोरी है न ऊर्जा है। डॉक्टर चंद्रदेव सिंह की बात कर रहा था, इन्होंने बड़ा बढ़िया इस किताब में एक चैप्टर लिखा है, कैलोरी सिद्धांत एक भ्रम। ये बहुत बढ़िया इसमें चैप्टर लिखते हैं कि कैलोरी सिद्धांत जो चिकित्सा विज्ञान में आया है, ये एक भ्रम है। आज मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं इस पर ज्यादा चर्चा करूं, कभी मौका लगा तो मैं आपको इस विषय में भी चर्चा करूंगा। समझने के लिए हम लोग पास लिटरेचर है, आप खूब समझ सकते हैं कि कैसे। पूरा कोर्स करने के लिए 7 दिन का दिशा वर्कशॉप चलता है इनका। पूरा कोर्स 7 दिन का दिशा वर्कशॉप होता है हेल्थ के बारे में। हम और सुधीर जी 2 साल से कर रहे हैं, रविकांत जी भी 1 साल आए थे और एक और आए थे, हाँ, रंजन लाल शर्मा जी थे और एक थे